हरियाणा में इंडिया गठबंधन का कांग्रेस के साथ समझौता होने पर कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के तौर पर आप पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार के उतर जाने से अब भाजपा बौखला गई है। इस डर से भाजपा ने हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ये कहना है आप पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का। वे नारनौल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में इस समय परिवर्तन करना बहुत जरूरी है और परिवर्तन के चलते ही इंडिया गठबंधन का गठन किया गया है। इंडिया गठबंधन को लेकर अब बीजेपी हरियाणा में बौखला गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बार पार की लड़ाई है। यही कारण है कि भाजपा ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर हरियाणा में चुनाव लड़ाएं तो किसको कहां से लड़ाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की सूची लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की जारी कर दी है, लेकिन हरियाणा की सभी सीटों पर आज तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। यही नहीं बल्कि हरियाणा से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी सूची में नाम नहीं है। आप पार्टी के हरियाणा उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र से आप पार्टी ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में आने वाले परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में काफ़ी रोचक होंगे। इंडिया गठबंधन जब से बना है हरियाणा के अंदर, तब से भारतीय जनता पार्टी में एक अजीब तरीके का डर, एक बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ आ गया है कि अब हरियाणा में आर पार की सीधी टक्कर होनी है। इसलिए जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको चुनाव लड़ाएं और किसको ना लड़ाएं। भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए पूरे देश में। सारे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के पहली लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन हरियाणा की 10 में से एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष भी खुद शामिल हैं। जहां कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने 10-12 दिन पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, वहां उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को अभी तक कैंडिडेट के रूप में अनाउंस नहीं कर पाई है। 2 केंद्रीय मंत्री, जिनमें से इस इलाके से भी आते हैं, 2 केंद्रीय मंत्री जिनका नाम पहली लिस्ट से गायब था भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के बनने से घबराई हुई है, बैकफुट पर है, और उनको ये समझ आ रहा है कि इंडिया गठबंधन से पार पाना मुश्किल है। शायद इसलिए इंडिया गठबंधन ना बने, इसलिए सीबीआई और ईडी का भरपूर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया, सब पे दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली और ये गठबंधन बन करके तैयार है। देश के लोग लोकतंत्र और देश बचाने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन के साथ हैं।